हमारा जन्म जो हुआ है, ठीक है, सत्य के लिए हुआ है। ये मानव जो जीवन है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। हमारा कोई ऐसा पुण्य होगा, ऐसा कोई कर्म होगा जो हमको ये मानुष तन मिला है, वरना हम भी कहीं किसी के गले में पड़ा होता पट्टा और खूंटे से बंधे होते। मानव को हमेशा मोह से दूर रहना चाहिए। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण है मोह। मनुष्य को मोह नहीं करना चाहिए, तो मोह नहीं करते हैं किसी से। हाँ, अपने में और भोलेनाथ में मस्त है वो, इसलिए संत सुखी है। ईश्वर ने जन्म से लेके और मृत्यु तक पूरा पिक्चर दर्शा दिया, ठीक है। जैसे एक टीवी चलता है, पूरा पिक्चर दर्शाया जाता है कि ऐसे जन्म हुआ और ऐसे तेरी मृत्यु, सारा कुछ दर्शा दिया, फिर भी अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। महाकुंभ में बहुत सारे लोग आए हैं और इसी कड़ी में हम आपको संतों के दर्शन कराते हैं, नागा बाबाओं के दर्शन कराते हैं और लगातार हम कुंभ की दर्शन करने में जो भी संत आते हैं, नागा बाबा जो दर्शन देते हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं, उनका दर्शन करवाते हैं, उनका आशीर्वाद हम लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज हम जूना अखाड़ा के जो नागा बाबा होते हैं उनके शिविर में आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे नागा बाबा हैं जो यहाँ पे रहते हैं और पीछे में भीड़ जा रही है क्योंकि आगे संगम है जहाँ पे स्नान होता है और ये धुना है और धुने के बीच पीछे संत भगवान हैं। मस्तक पे आप देख रहे होंगे चंद्रमा है, शिव अवतारी है और चलिए पहले उनसे ही हम बात करते हैं, फिर आप तक हम और सारी बातें पहुंचाएंगे और संत जी से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ और आप किस अखाड़ा से हैं? मेरा नाम महंत मनुगिरी महाराज है, मैं श्री पंचदर्शनाम जूना अखाड़े से हूँ। और बताएं महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ आपका निवास स्थान रहता है महाकुंभ के बाद? अच्छा, मैं जिला बरेली से आया हूँ। हाँ, जिला बरेली के पास नौसना मठ पड़ता है, वहाँ से आया हूँ महाकुंभ में। हाँ महाराज जी, आप इस विरक्त जीवन में आए हैं, घर छोड़ दिए हैं, ये बचपन से रहा है या फिर कुछ दिन आप वो गृहस्थ जीवन में रहे हैं? ये बचपन से रहा है, मेरा पालन पोषण संत नहीं किया है। तो आपका जो बचपना रहा, मतलब जब से जन्म लिए हैं तब से संत भगवान की गोदी में ही रहे हैं? बहुत आनंद में जीवन, गुरु मूर्तियों की गोद में जीवन बहुत आनंद में होता है। प्रभु जी, ये बचपन से कैसे आना हुआ, फिर माता पिता, फिर वो जीवन कैसे, थोड़ा आप मुझे विस्तार में बताएं। भोलेनाथ की इच्छा है। हाँ ठीक है, सब भोलेनाथ। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, किसके नसीब में क्या लिखा है वो तो भोलेनाथ तय करेंगे। प्रभु जी, इतनी चोटियां हैं, चोटी के ऊपर चंद्रमा है, साक्षात शिव अवतारी लगते हैं और वैसे भी हम सनातनी के लिए संत भगवान से कम नहीं होते हैं। तो ये आपका जो ये रूप है उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। गुरु मूर्तियों की देन है और क्या, सब गुरु मूर्तियों की। कैसे प्रभु? कैसे क्या, नागा सन्यासी का दिगंबर रूप है ये मेरा। हाँ प्रभु जी, मुझे कुछ मोक्ष के बारे में बताइए। आप देख रहे होंगे करोड़ों यहाँ पे सनातनी, करोड़ों भक्त यहाँ पे आए हैं, वो इसी लालसा में आए हैं जो मेरा कल्याण हो जाए। तो आप जैसे संत भगवान कैसे कल्याण होगा उनका, वो बताइए। सभी भक्त लोग आ रहे हैं, संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, संगम तट है, सबको आशीर्वाद मिल रहा है और ये कभी कभी का संगम है। ठीक, पांडवों ने 12 वर्ष तप किया था लेकिन उनको जो है स्नान नसीब नहीं हुआ, तब ये श्राप लगा था उनको। ठीक है, तब ये बार बार उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज ये पड़ता है। यहाँ अमृत की बूंद गिरी थी। हाँ, जब समुद्र यहाँ आने के बाद ऐसा क्या किया जाए, क्या सब किया जाए, क्या सब नहीं किया जाए, थोड़ा आप मुझे बताएं। जो यहाँ पे भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप मुझे वो बताइए। देखो, हमारा जन्म जो हुआ है, ठीक है, सत्य के लिए हुआ है। ये मानव जो जीवन है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। हमारा कोई ऐसा पुण्य होगा, ऐसा कोई कर्म होगा जो हमको ये मानुष तन मिला है, वरना हम भी कहीं किसी के
गले में पड़ा होता पट्टा और खूंटे से बंधे होते। ये बहुत अच्छा कर्म है हमारा जो मानुष तन मिला और गंगा मैया को स्नान करने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है संगम तट पे। ये मानव तन कैसे मिलता है और थोड़ा मुझे कर्मों से मिलता है। कैसे प्रभु जी मतलब 84,000 योनियां अपने ग्रंथों में कही गई है, तो सबका अपना अपना कर्म है। हाँ, कर्म के अनुसार ही जन्म मिलता है। तो फिर अगर मानव जीवन अगर मिले तो फिर मानव जीवन के बाद क्या करना चाहिए? मानव जीवन के बाद एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। मानव को हमेशा मोह से दूर रहना चाहिए। इसका कारण क्या है? जैसे मनुष्य जो है स्वयं मोह को पैदा करता है। मोह बनता नहीं, स्वयं मनुष्य मोह को पैदा करता है। अगर हम किसी एक पक्षी से देखें कि हमको जीवन कैसे व्यापन करना चाहिए, तो हमको एक पक्षी एक गुरु की तरह संकेत देता है। वो अपने बच्चों अंडे देता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, ठीक है। उनको बाहर घुमाने ले जाता है, फिर लाता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक दिन उनको चोंच मार के बाहर निकाल देता है कि आज से हमारा और तेरा कर्म यहीं तक था, अब तू आगे जा। अगर तू यहाँ रहेगा तो मेरे को दुखदाई होगा। तो उसके अंदर मोह नहीं है, उसको निकाल दिया और आराम से अपने घोंसले में रह रहा है, ठीक। सबसे बड़ा दुख का कारण है मोह। मनुष्य को मोह नहीं करना चाहिए। बस यही संतों को। लेकिन मोह नहीं करते हैं किसी से। हाँ, अपने में और भोलेनाथ में मस्त है वो, इसलिए संत सुखी है। कोई भी है, मतलब मोह नहीं करना चाहिए। प्रभु जी आप मोह की बात किए। मनुष्य खास करके गृहस्थ जीवन मोह से ही भरा है। मोह में ही अंत होता है और मोह में ही प्रारंभ और मोह में ही अंत होता है। हम संत लोग आप लोग से सीखते हैं, फिर भी हम मोह में फंस जाते हैं। ये कैसे हटेगा? यही तो माया का पर्दा है। और माया का पर्दा क्या है? जिस पर्दे को हटा दिया उसको सब कुछ मिल गया। हाँ, ठीक है। ईश्वर ने जन्म से लेके और मृत्यु तक पूरा पिक्चर दर्शा दिया, ठीक है। जैसे एक टीवी चलता है, पूरा पिक्चर दर्शाया जाता है कि ऐसे जन्म हुआ और ऐसे तेरी मृत्यु, सारा कुछ दर्शा दिया। फिर भी अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है कि हम मनुष्य को चिता से मतलब अग्नि दे के बाहर निकले और सब कुछ भूल गए, ठीक है। तो कितना बड़ा पर्दा है, उसी पर्दे को हटाओ, ठीक। अंधकार में प्रकाश छुपा है। प्रभु जी ये मोह किससे? मोह तो घर से होता है, मोह बच्चे से होता है, मोह पैसे से होता है, धन से होता है। ये माया की दुनिया है, ठीक है। ये माया की दुनिया है। माया में तरह तरह के मोह है। जब हम बाहर से आते हैं तो हमारी पवित्र आत्मा है। ईश्वर ने हमको जन्म तो दिया, ठीक, लेकिन ये माया की दुनिया बना दी कि इससे निकल गया मेरे पास तब मैं तेरे को मानूं। हाँ, ऐसे नहीं, माया से निकल गया तो माया को त्यागना बहुत ही कठिन है। अपनों को त्यागना बहुत कठिन है। त्याग में ही भोलेनाथ है, समझ लो। प्रभु जी अगर हम मोह को त्याग दें तो फिर मोह करे किससे? ईश्वर से करो, सबसे बड़ा। हमको कोई पालता है तो वो भी मोह से। जहाँ देखो कहीं न कहीं किसी न किसी को स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है, समझे। उसके बाद उसकी शरण में जाओ, बस बांधिए। हमारे साथ एक और गुरुजी हैं जो जूना अखाड़ा से ही हैं और कुंभ का समय है और कुंभ में संत ही मुख्य होते हैं जिनके दर्शन से महाकुंभ का यात्रा परिपूर्ण होता है और मानव जीवन भी सफल होता है, क्योंकि इतने संत कहीं नहीं मिलते हैं। प्रभु जी कुछ मुझे मानव जीवन के बारे में बताइए। और यहाँ पे करोड़ों लोग आए हैं महाकुंभ में स्नान करने। कहीं न कहीं उनकी लालसा होती है जो मुझे भी कहीं मोक्ष मिले और प्रभु की भक्ति मिले। यहाँ सभी श्रद्धालु आए हैं कुंभ में तीर्थ यात्रा प्रयागराज में। सब स्नान करेंगे, पवित्र हो जाएंगे, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसी बेरा कुंभ की पर्व में पड़ती है। इसमें सब संत स्नान करते हैं, जिसमें भक्त स्नान करेंगे, जिससे वो पवित्र और पापों से मुक्त हो जाएंगे। अमृत वर्षा। कौन सी पाप से मुक्त हो जाएंगे? अगर ऐसा रहा तो लोग तो फिर पाप करेंगे, फिर गंगा में स्नान करेंगे, फिर पाप करेंगे। कौन सी पाप? मछली गंगा जल में ही रहती है,
फिर वो क्यों नहीं तर जाती है? कर्म है सबका, कर्म के अनुसार। अच्छा ऐसा नहीं, चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है। प्रभु जी बहुत अच्छी बात बताएं, जो मछली तो पानी में ही रहती है। तो बताते हैं, एक बार भोलेनाथ माता पार्वती से बोले चलो देवी घुमा के लाएं, ठीक है। अब वो घूमने गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक मछुआरा तमाम मछलियों को मार रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो पार्वती क्या बोली, प्रभु आप तो कहते हो सबको कर्मों का फल मिलता है, फिर ये कब तक भोगेगा, ये कब तक भोगेगा जो ढेर लगा रहा है, ढेर लगा रहा है। भोलेनाथ बोले कि देवी समय आने पे इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। कुछ बरस कुछ मतलब बीते हैं 100-200 बरस, उसके बाद बोले कि चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं, फिर वही लीला। तो क्या देखा कि एक हाथी मरा पड़ा हुआ है, हजारों लाखों कीड़े उसको खा रहे हैं। तो माता पार्वती फिर बोली कि प्रभु आप कहते हो कि सबको कर्मों का फल मिलता है, फिर इस एक हाथी को ये तमाम खा रहे हैं, ये कब तक भोगेंगे? तभी भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले देवी ये वही मछुआरा है, ये वही मछलियाँ हैं, समझे? तो कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे किसी रूप में। प्रभु जी कर्म का अगर भोग भोगना पड़ेगा तो फिर प्रभु का नाम से फिर क्या फायदा? प्रभु के नाम में तो सब कुछ है? अगर हमसे अनजाने कोई पाप हो जाता है वो तो क्षमा है, अगर हम देख रहे हैं और किसी को मार रहे हैं तो इससे बड़ा पाप क्या है? कर्म में भी भेद है? तो कर्म तो हमको स्वयं बनाना है, कर्म ही प्रधान है। प्रभु जी अंत में कर्म प्रधान है और उसमें प्रभु का नाम कलयुग में प्रभु का नाम सबसे बड़ी केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ठीक है। हाँ? प्रभु का नाम जपते रहो। सत्संग, लोग इतना बड़ा सत्संग सुनने जाते हैं, वहाँ तमाम टेंट लगे हैं, लेकिन वो सत्संग का मतलब जानते हैं क्या है? मानव को अपने कर्म का ही पता सत्संग नहीं क्या है? जिसने अगर किसी परिवार, किसी के 7 बच्चे हैं, किसी ने अगर शाम को अपने परिवार के साथ बैठ के भोजन पा लिया और 2 घड़ी प्रभु का भजन कर लिया तो उनको ये सबसे बड़ा सत्संग है। जिसने शाम के समय भोजन पाते समय अपने परिवार के साथ सत्संग कर, सबसे बड़ा सत्संग ये है। बाकी दुनिया में कोई सत्संग नहीं है, कहीं चले जाओ, समझ गए? प्रेम ही प्रेम का सागर है, ये और क्या कहूँ, सब कुछ उसी में समाया है। तो चलिए भक्तों, इस संत समागम से हम इस वीडियो को यहीं विराम लेते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव। शिव की डमरू बज रही है, महाकुंभ में लोग दर्शन करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।